नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका मित्र नक्षत्र गतान्वेषी आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे संसार में रहस्य को समेट के चलने वाले लोग, रहस्यात्मक लोग, कुंभ लगन, कुंभ राशि के जातकों के लिए 9 वर्ष में 9 संवत्सर में गुरु महाराज राजा हो रहे हैं। तो गुरु जब बनेंगे राजा तो आपके लिए कब, कहाँ, कैसे, क्या फल मिलेगा। आपके लगन पे, आपके बर्थ चार्ट पे गुरु धन भाव के स्वामी है, लाभ के स्वामी है। गुरु यदि अच्छे हुए तो 2 तरफा धन मिलेगा। धन इतना कमाइए कि बैंक में जमा कर लीजिए। अब आपके बर्थ चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है। पात्रता निर्मित करिए। यदि आप पात्र बन गए तो परमात्मा आपके पात्र में आ जाएंगे। परमात्मा भी सत्पात्र को खोजता है, गुरु शिष्य को चयन कर लेता है। तो पात्रता का निर्माण करिए। 9 वर्ष की मंगलमय शुभकामनाएं, 9 संवत्सर की मंगलमय शुभकामनाएं आप हमें भी दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, जहां से भी देख रहे हैं स्थान का नाम लिखिए और जय माता के लिखिए। कहां से देख रहे हैं आप बताइएगा। तो गुरु महाराज अतिचारी होंगे, गुरु महाराज द्रुतगामी होंगे। गुरु 10 तरह के फल देंगे। कितने तरह के? 10 तरह के। क्या गुरु की एनर्जी को कनेक्ट कर पाओगे? सारा खेल कनेक्टिविटी का है। आप कैसे लोगों से संपर्क बनाते हैं। यदि लोगों से बात करने की तहजीब और तमीज आपकी है तो सारा संसार आपका अपना है भाई, और नहीं तो आपके अपने नहीं है। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो गुरु है ना, वो गोविंद को लाके खड़ा कर देते हैं। लो दर्शन करो। तो शास्त्रकार कहते हैं कि गुरु गुरुतमो प्रोक्ता ज्ञान धर्म प्रवर्धक, यत्र यत्र स्थिते देवे तत्र सौभाग्य वर्धनम। जहां जहां वो स्थिर रहेंगे और खासकर जहां जहां उनकी दृष्टि पड़ेगी, जहां जहां उनकी दृष्टि पड़ेगी वहां वहां सृष्टि का निर्माण होगा। तो गुरुदेव पंचम भाव में है, सप्तम दृष्टि लाभ के घर पे है, नवम दृष्टि आपके लगन पे है, पंचम दृष्टि भाग्य के घर पे। भैया गुरु को ठीक कर लो, भाग्य भाग कराएगा निश्चित रूप से। अब नहीं ठीक करोगे तो आएगा, दरवाजा खटखटाएगा, आप सोए रहेंगे, वो उसको उठा नहीं पाएंगे। तो ये 9-10 चरणों में फल देंगे। मैं आपको चरण अनुसार बता रहा हूं। नक्षत्र नवांशा। ज्योतिष वेद का नेत्र है और ज्योतिष का नेत्र नक्षत्र है। तो यदि आप नक्षत्रों के अनुसार ज्योतिष सीखना चाहते हैं, कुंडली को डिकोड करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्लासेज आरंभ हो गए हैं। 12 तारीख से स्टार्ट है। आप वहां पे आइए। और यदि आप ज्योतिष में करियर बनाना चाहते हैं उसके लिए भी, अपने संबंधों को डिकोड करना चाहते हैं उसके लिए, किसी को जानना चाहते हैं तो उसके लिए सीखिए। फ्री में नहीं है, कुछ सीमित फीस है। तो गुरु महाराज जैसे पुनर्वसु में चलेंगे, पहले काम क्या है कि आपको रिपीट, पुनः रीचांस देंगे। आपको एक और अवसर मिलेगा आगे बढ़ने का, सीखने का, उन्नति का, प्रगति का। स्टार्टिंग मेष नवांशा में कर रहे हैं। मेष आपके बर्थ चार्ट पे पराक्रम का है। तो मतलब गुरु कह रहे हैं कि 19 तारीख से, मतलब आज से आप पराक्रम दिखाना शुरू करो। यदि आप पराक्रम दिखाएंगे तो सफलता आपके आसपास होगी, श्री चरणों में होगी। यहां से 20 तारीख तक आपको मेहनत करना है। 20 तारीख के बाद आपको गुरु का बड़प्पन मिलेगा। धन वाला फेज स्टार्ट होगा, सुख वाला फेज स्टार्ट होगा। भूमि भवन वाहन संबंधी कुछ लाभ लेना है, बेचना है या परचेस करना है, यह समय श्रेष्ठ होगा। 20 अप्रैल से लेके 14 मई तक गुरु महाराज वृषभ नवांशा में गोचर करेंगे, श्रेष्ठ फल देंगे। फटाफट भूमि भवन वाहन का आपको लाभ मिलेगा। इसके पश्चात गुरु महाराज मिथुन नवांशा में 14 मई से 2 जून तक गोचर करेंगे। तो जब प्रथम चरण में है तो नए कार्यों की शुरुआत, आत्मविश्वास मिलेगा। द्वितीय चरण में धन लाभ, आर्थिक स्थिरता मिलेगी, शिक्षा, मीडिया, व्यापार से लाभ होगा। तृतीय चरण में लेखन का काम, तो गुरु महाराज बहुत अच्छा लेखन का काम करा रहे हैं। 14 मई के पश्चात आप कुछ लिखना चाहते हैं, किसी के लिए लिखना चाहते हैं, बुद्धि बहुत बढ़िया काम करेगी, लेखनी फटाफट काम करेगी।
चतुर्थ चरण में घर परिवार का सुख संपत्ति, माता का प्रेम, माता का स्नेह मिलता है, लेकिन मैं आपके लिए ऐसा नहीं कहूँगा। यहाँ पे शास्त्रकार कहते हैं कि चतुर्थ चरण में परिवार का, माता का, भूमि भवन वाहन का सुख, आध्यात्मिक कृपा आपको मिलेगी। ठीक है, शास्त्रकार सबके लिए अच्छा ही कहते हैं, वो बुरा नहीं कहते। लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना होगा, यहाँ धन फंसेगा, यहाँ पे दिया हुआ पैसा वापस नहीं मिलेगा। आप 3-4 महीना बाद बताइएगा कि कितना आपके साथ घटित हुआ। मैं आपको जो चीज़ें बताता हूँ उसके पहले पूरा निर्माण कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ। तो जो आपके बर्थ चार्ट पे स्थिति दिख रही है वो सीधे सीधे कह रही है भाई साहब कि 2 जून से लेके 4 जुलाई तक का समय, 2 जून से 4 जुलाई तक का, इस समय दिए हुए पैसे वापस नहीं आएंगे। अब आपको लगता है कि ये ऐसे बकवास है, दे दो भैया, दे दो यार, बाद में नहीं आएंगे तो आप तकलीफ में जाएंगे। यहीं पे ये पुष्य नक्षत्र में चले जाएंगे, पुष्य नक्षत्र में जून में जा रहे हैं। तो शास्त्रकार कहते हैं कि पुष्ये गुरे स्थिते नित्यम राजमान्य धनागम कुल वृद्धिर भवेत नित्यम धर्म कर्म प्रवर्धनम। कुल की वृद्धि होगी, धर्म कर्म के काम करेंगे, व्यापार में प्रगति होगी, व्यापार में उन्नति होगी, जीवन साथी गतिशील होगा, ऋण शत्रु खत्म होंगे, ऐसे शास्त्रकार कहते हैं। तो प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पद बढ़ेगा। बड़ा प्रोजेक्ट कभी करना चाहते हो, कोई अपना छोटा सा या बड़ा सा जो भी प्रोजेक्ट लगाना चाहते हो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, बेहतरीन लाभ मिलेगा। तो आपके लिए श्रेष्ठतम अवसर जो गुरु के गोचर का है वो 18 जून से लेके 19 अगस्त तक का, बहुत कम समय आ रहा है। देखिए इस बार गुरु अतिचारी हो रहे हैं। जो गुरु एक नक्षत्र में लगभग 6 माह तक रहते हैं वो गुरु इस समय एक नक्षत्र में 2-2 माह का गोचर कर रहे हैं भाई। जून में स्टार्ट कर रहे हैं और अगस्त में, जून जुलाई अगस्त में चले जाएंगे अश्लेषा नक्षत्र में। तो गति के साथ काम करिएगा। अगर गति को नहीं पकड़ पाओगे तो बहुत स्पीड से क्लासेज आरंभ हो रहे हैं, आप पीछे हो जाओगे। नया इवेंट करना है, ज्योतिष सीखना है, तंत्र शास्त्र सीखना है, मंत्र सीखना है, योगा सीखना है, प्राणायाम सीखना है, रिसर्च करना है, बहुत सुंदर समय है। प्रश्न ये उठता है क्या कनेक्ट कर पाओगे? 19 अगस्त से 31 अक्टूबर अश्लेषायाम गुरो याते मंत्र सिद्धिर धनागम गूढ़ विद्या वृद्धिश्च राजमान्यम च लभ्यते। गूढ़ विद्याओं का ज्ञान होगा, राजा के द्वारा मान सम्मान की प्राप्ति होगी, बढ़िया है। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। अगर सारी चीजें किताबों को ही उठा के आप प्रेडिक्शन करना सीख जाएं, किताबों से ही पढ़ लें, तो फिर ज्योतिषी की जरूरत ही क्या है? वो किसी विशेष अंदाज में कह रहे हैं, किसी विशेष जगह के लिए कह रहे हैं, आपके लिए नहीं कह रहे हैं। यहाँ पे आपकी चीजें रुकेंगी, बांधा जाएगा, उदर बंधेगा, पेट बंधेगा, पेट में गैस की प्रॉब्लम, चीजें रुकेंगी। आपके जो प्रेम करने वाले हैं, आपके बच्चे हैं, एक्स्ट्रा डिमांड करेंगे, ये लाओ, प्रेम करते हो तो लाओ। आजकल क्या है, प्रेम भी ना समर्पण नहीं है, प्रेम बंधन है, प्रेम बांधता है। तो यहाँ अश्लेषा बांधेगा। लेकिन यह समय कुंडलनी जागरण के लिए श्रेष्ठतम समय है। उत्तिष्ठ जागृत वरान्न बोधत, उठिए जागे, मजा लीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ठीक है, इसके बाद 31 अक्टूबर तक यहीं तक चलेंगे। उसके बाद चले जाएंगे मघा नक्षत्र में। मघा मतलब घमाघम। मघा नक्षत्रो अति तेज युक्ता मघायाम गुरुणा युक्ते राजयोग प्रदायक पितृकृपा भवेद नित्यम कीर्तिर्वृद्धिर न संशया। कीर्ति की वृद्धि होगी, ऐसा इसमें संशय नहीं है, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं। तो वृद्धि हो, यह हमारी शुभकामना है। यहाँ पे आप यदि पितरों को कनेक्ट कर पाए तो वृद्धि होगी, नहीं वृद्धि नहीं होगी। चलिए, जब गुरु महाराज पुनर्वसु में चल रहे हैं तो श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भय दारुणम, इस मंत्र का जाप करिए। जब पुष्य में चल रहे हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए और गाय को रोटी खिलाइए, गुड़ रोटी। माता को प्रणाम कर चलिए, चाहे अपनी माता हो चाहे अपने बच्चों की माँ। माँ तो माँ होती है, सबको प्रणाम का मतलब है उनको रिस्पेक्ट दीजिए। अश्लेषा में जैसे जाएंगे, ओम गम गणपतये नमः कह के गणेश जी को दुर्वा चढ़ाइए। बच्चों को पेन पेंसिल, बहन बेटियों को जो कुछ आपका सामर्थ्य है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम देते चलिए।
मगा में जाएंगे तो पितरों को प्रणाम कर चलिए, पितरों के निमित्त एक दीपक लगा के चलिए, श्रेष्ठतम फल मिलेगा, सुंदर फल मिलेगा। आप यदि कुंभ लगन है और गुरु की पोजीशन अच्छी है तो एक सफेद पुखराज पहन के रखिए, आनंद आएगा। नहीं आया तो कहिएगा, लेकिन यदि गुरु की, मैं आपको राशि पे नहीं कहूंगा, लगन पे कहूंगा। अभी भी यूट्यूब जगत में एक भ्रम है, राशि राशि यूट्यूबर चिल्लाते हैं, उससे आपके मन में राशि बन गई है। लगन ज्यादा महत्वपूर्ण है राशि के बनस्पत, इसको आप समझिए। सारा कुछ जो प्रोजेक्ट है वो लगन पे लगना है। जमीन ही नहीं है तो क्या करोगे, हवा में लगाओगे क्या? ये शरीर है तो सारे कार्यक्रम है, क्रियाकर्म है, कर्मकांड है। शरीर ही नहीं है, कोई कांड नहीं है, कोई कर्म नहीं है। तो लगन बेस है, आधार स्तंभ है। बढ़िया समय है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।